मरते समय तू मेरा नाम लेगा तो मेरे धाम को आएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। युद्ध करते समय मेरा नाम जप, बातचीत करते समय मेरा नाम जप, हर वक्त सोते जागते मेरा नाम जप। आप कैसे जप सकते हैं सोते हुए भी उनका नाम? जब सो जाएंगे तो सो जाएंगे, सोते जागते मेरा नाम जप, युद्ध करते हुए मेरा नाम जप, वार्ता करते हुए मेरा नाम जप। तो एक सत्य है कि मरने के समय आदमी का मुंह बंद हो जाता है, जबान नहीं खुलती। गंगा जल 2 बूंद डालने के लिए चम्मच का सहारा लेना पड़ता है, दांत के उभाड़ के उसमें गंगा जल डालना पड़ता है। कान सुनता नहीं, आंख देखता नहीं, उस समय दिमाग भी काम नहीं करता, तब कैसे नाम जपेंगे? लेकिन नाम जपना है तो उन्होंने कहा कि जपना नहीं है, ये तो अजपा है। अजपा माने आपको जपना नहीं है पर अपने आप जप रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे अंदर की मैं सांस हूँ, तुम्हारे अंदर मैं श्वास के रूप में रहता हूँ, जब तक श्वास चल रहा है तुम जिंदा हो, मैं हूँ। अब तमाम जीव जंतु, गाय भैंस, हाथी, मेढक, मछली, सबको देखिए, जब तक सांस ले रहा है तो उसमें प्राण है, सांस बंद हो गया तो प्राण नहीं है। तो आप इस सांस में देखिए एक आवाज आती है, सांस खींचते हैं सो, सांस निकालते हैं हम। तो ये सोहंग को सुनिए, सोहंग, सोहंग। उसका संधि विच्छेद हुआ स अहंग, वह मैं हूँ। सोहंग का संधि विच्छेद हुआ स अहंग, स अहंग, स जोड़ अहंग, सोहंग, वह मैं हूँ। इसी को जप लिए, इसी को अभ्यास कर लीजिए, हर वक्त इसी पर ध्यान रखिए कि सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इसको जप लिया, हरि ओम, सांस खींचते हैं हरि ओम, सीता राम राधे श्याम। तो किसी भी नाम को, भगवान के नाम को आप जपिए, अभ्यास कर लीजिए, तो मरते समय यही अभ्यास आपको बना रहेगा और मरते समय इसी पर सवार रहेंगे, इसी पर ध्यान रहेगा तो विमान में आप सवार होकर चले जाएंगे। कोई बीच की यातना, बैतरणी, सैतरणी, क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं। ऐसा वर्णन नहीं किया श्री कृष्ण भगवान ने, सिर्फ कहा मरते समय तू मेरा नाम लेगा तो मेरे धाम को आएगा, बस। बीच वाला और नाम नहीं लेगा तब तो दुर्गति करवाएगा, जो जो दुर्गति होनी होगी होगी। और कुछ का प्राण निकल जाता है, वो आत्मा तो कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाती है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, उसके लिए तरह तरह का वर्णन है। न एनम जायते न एनम मृते। तो न ये जन्म लेती है न ये मरती है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मर जाने से ये आत्मा नहीं मरती, आत्मा निकल जाती है, शरीर मर जाता है। तो एक नाम और देख लीजिए जो आप रोज सुनते हैं, बाबा धाम लोग जाते हैं, बोल बम, बोल बम। सोहम के नाम को आप सांस खींचिए, बोल बम, बोल बम। बोलना नहीं है, वहाँ लोग बोलते हैं, बताते हैं, सुनते हैं कि जीवन यात्रा में ईश्वर तक जाने में, शिव यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा जो जा रही है अंत में परम तत्व में विलीन हो जाएंगे, तो रास्ते में क्या जपना है, बोल बम। तो आप सांस लीजिए, बोल, और सांस निकालिए, बम, बोल बम, बोल बम। सारा जीवन ही आप कांवड़ यात्रा में रहेंगे, सारा जीवन आप शिव मार्ग में रहेंगे, सारा जीवन आप शिव को दर्शन करेंगे, शिव यात्रा पर रहेंगे, शिव का जल भर के ले जाएंगे, सारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। एक अद्भुत खोज ये हुई। और आप अब समझिए, अब तक आप लोगों को सुनते थे, बोलते जा रहे हैं बोल बम, बोलो बम, क्या हुआ बम,
ये सब बोलते हैं। तो उसमें भी यही अर्थ समझ लीजिए, क्या हुआ बम? अब मतलब उसमें बोल बम चल रहा है, श्वास चल रहा है, सोहंग चल रहा है, तब ना उससे पूछते हैं, तब ना वो बोलेगा। अब क्या हुआ है बोल बम, किसी मुर्दा को पूछेंगे जिसमें से प्राण निकल गया, तो वो क्या बोलेगा? इसलिए इस सबसे आसान नाम को शिव, शिव सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, बजरंग बली प्रसन्न होते हैं, तो शिव सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, तो उनका नाम अब लीजिए। तो इसीलिए हर सांस में आप ध्यान दीजिए, बोल बम, बोल बम। सांस खींचिए बोल, और सांस निकालिए बम। और अपने सारे जीवन को आप कांवड़ यात्रा बना लीजिए, जिम्मेदारियों का वहन कीजिए। जिम्मेदारी आपकी क्या है? लोगों को सुख देना। जय हिंद, जय भारत।